तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। अगर आप ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, क्योंकि जितने भी जो एडवांस ट्रेडर होते हैं ना वो सब ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते ही हैं। तो आपने अभी अभी ट्रेडिंग करने का सोचा है या आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी टूल है और जिसका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा वो है ट्रेडिंग व्यू। तो इसमें से बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हर किसी ट्रेडर को, भले वो बिगनर हो या फिर एडवांस हो, उसको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। अगर ये फीचर्स आप ट्रेडिंग व्यू अगर आपको चलाना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल करने वाले हैं कम्प्लीटली। और अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाया, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो ये पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को समझते हैं पूरा A to Z। तो दोस्तों जैसे कि अब हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग व्यू जब आप इसमें काम करना चाहेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होगा, आपके लैपटॉप पे या फिर आपके पीसी पर आपको गूगल में आप जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। और जब ये ओपन होगा तो इसको फिर आपको लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए दोस्तों पहली शर्त ये है कि इसमें आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। अब जैसे आपका अकाउंट इसमें नहीं है, फर्स्ट टाइम आप इसमें आए, जैसे मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करके रखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू में, तो मेरा यहाँ पे ये दिख रहा है। बाकी अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया तो गूगल पे आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। तो फिर आपको यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कर्सर मेरा यह शो कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी मेरे नाम से ये बना हुआ है, मेरी ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये आइकन डी शो कर रहा है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे एक पर्सन का आइकन बना होगा, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, है ना। फिर वो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, तो आप ईमेल आईडी आपकी जो भी है आप उसमें एंटर करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो फिर इसी तरह से ओपन होगा ये। अब जब आपका अकाउंट बन गया ट्रेडिंग व्यू पर, इसके बाद में अगली प्रोसेस क्या है, अगली प्रोसेस ये कि यहाँ पर आपको ऐसा दिखेंगे ये प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आना है, आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे। इसके बाद में सुपर चार्ट्स में आना है और सुपर चार्ट्स में आएंगे तो इस तरह से आपके सामने एक चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे इसमें ये अभी जो दिख रहा है सामने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्ट्स दिख रहा है ना, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। इसके बाद में जो आज हम इसमें सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में, तो वो हम ये वाली जो आप देख रहे हैं लाइन, ये वर्टिकल, इसको कवर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप जो ये ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं इसको हम कवर करेंगे, ये सारे फीचर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये साइड में ये वाली जो लाइन दिख रही है इसे कवर करेंगे। और ये फिर ये नीचे हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से समझेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको आसानी से समझ में दोस्तों आने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे आप किसी भी स्टॉक को अगर सर्च करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी इंडेक्स को सर्च करना चाहते हैं, आप क्रिप्टो को सर्च करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी हो गया, सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च करके उसको डायरेक्ट यहाँ पे उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्लिक किया इस पर, तब आप देखेंगे यहाँ पे, तो अभी मैं इसको एकदम हटा देता हूँ, प्लेन कर देता हूँ, तो ऐसा आपको दिखेगा इंटरफेस। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। ऑल, तो ऑल में क्या है कि ऑल में इसमें आपको पूरे इंडिया के सारे स्टॉक, सारे इंडेक्स, इसके बाद में पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो इंडेक्स हैं या फिर स्टॉक्स हैं वो ऑल में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टॉक्स वाला फीचर है, तो स्टॉक्स वाले फीचर में सिर्फ आपको स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे को यहाँ इसको ही मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप ऑल कंट्रीज़ के यहाँ पे स्टॉक हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक किसी कंट्री का स्टॉक देखना है, क्योंकि ऐसे तो ऑल में पूरे बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन प्रॉब्लम आएगी सर्च करने में। तो हमें ऑल कंट्रीज़ में जाना है और जैसे ही आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जिस कंट्री का भी देखना चाहते हैं आप स्टॉक्स,
तो यहाँ पे आप जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें इंडिया का देखना है तो हम इंडिया यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे पूरे इंडिया के स्टॉक्स ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे आप जाके जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो चार्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे फंड का ऑप्शन दे रखा है, तो फंड मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ETF हो गया, तो यहाँ से डायरेक्ट आप उसको देख सकते हैं। फ्यूचर्स, आप जो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ्यूचर ट्रेडिंग के चार्ट ओपन कर सकते हैं। फॉरेक्स है। इसके बाद में क्रिप्टो में भी आप देखिए यहाँ पे बिटकॉइन है ना, इथेरियम, सोलाना, या सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट है इंडाइसेस का। तो इंडाइसेस में जिस तरह से निफ्टी का आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये सारे आपको यहाँ पे इंडाइसेस यहाँ पे स्टडी करने के लिए दोस्तों मिल जाएंगे। आप जैसे ही एक क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स को भी आप देख सकते हैं, जैसे USA का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, इंडिया की भी दे रखी है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। इसके बाद में दोस्तों इकोनॉमी में आप जाके देख सकते हैं। तो इकोनॉमी वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, बाकी स्टॉक्स और क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑप्शन का भी आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन भी इतना यहाँ पे अच्छा नहीं आता है। बाकी जो मेन आप यहाँ पे देखेंगे ना, स्टॉक्स देखेंगे और क्रिप्टो देखेंगे, ये ज़्यादा इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके, अब जैसे मान के चलिए मुझे निफ्टी 50 देखना है ना कि आज निफ्टी 50 कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, या उसका चार्ट स्टडी करना है, तो मैं डायरेक्ट ऑल में आऊँगा और यहाँ पे निफ्टी 50, ये देखिए आप, तो यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे आ चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सर्च फीचर हो गया हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है कंपेयर का। तो कंपेयर में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान के चलिए निफ्टी है, तो अगर मुझे इससे किसी को कंपेयर करना है, एक से ज़्यादा स्टॉक को इसमें कंपेयर करना है कि दोनों कैसी क्या ग्रोथ दे रहे हैं ना, तो आप इस प्लस बटन में जाएंगे और यहाँ से मान के चलिए मैं रेंडमली ले लेता हूँ, ऊपर HDFC बैंक दिख रहा है, तो इसको मुझे कंपेयर करना है कि निफ्टी 50 से अगर इसको कंपेयर करूँ तो इसका मूवमेंट कैसा है, निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग है या फिर अपोजिट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे कैंडल स्टिक दिख रहा है, ये निफ्टी 50 चल रहा है चार्ट इसका, है ना, इसकी हमें ग्रोथ दिख रही है। और ऊपर जो ये लाइन चार्ट दिख रहा है, ये आ गया HDFC बैंक का चार्ट दिख रहा है। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई पैरेलल चल रहे हैं या फिर मतलब प्राइस मूवमेंट में डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद में अगर इसे हमें डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ साइड में ओपन होता है, यहाँ से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट फिर दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की। यहाँ जो आप देख रहे हैं कर्सर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे अभी 1 डे का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट से लेकर के, मतलब सेकंड से लेके 1 सेकंड से लेकर के आपको टाइम फ्रेम 12 महीने या फिर उससे के बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप रेंज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड्स वाले ऑप्शन है टाइम फ्रेम, वो हमारे लिए नहीं है। वो जो इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी होता है, तो अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो वहाँ पे सेकंड्स वाला चार्ट्स भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सेकंड्स वाले चार्ट की हमें जनरली आवश्यकता पड़ती नहीं है। हमें जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा 1 मिनट से लेकर के 12 मंथ तक की हम रेंज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको टाइम फ्रेम लगाना हो, जैसे अभी 1 डे का लगा हुआ है, मुझे मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर मेरे लिए रहेगा 5 मिनट्स का, है ना, इसके बाद में 15 मिनट्स का और 1 आवर का, 1 डे का, है ना, ये सारे चार्ट्स हमें देखने होते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मान के चलिए 15 मिनट्स मैंने क्लिक किया तो 15 मिनट्स का ये चार्ट्स ओपन हो गया है। तो इसे मैं वापस 1 डे टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों वो है कैंडल स्टिक का। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कैंडल्स वाला जो चार्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट है। तो जनरली होता है क्या ना कि जो कैंडल वाला चार्ट है वो पूरी दुनिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और तो इसलिए मैंने भी कैंडल लगा रखा है। तो जब भी आप स्टडी करें तो कैंडल वाले का ही इस्तेमाल करें। बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये बार चार्ट है, तो बार चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो बार चार्ट आपको ऐसा बन के दिखेगा। इसी तरह से एक होता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट से हमें ट्रेंड पता चलता है, लेकिन लाइन चार्ट की प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें हमें लो और हाई का पता नहीं चल पाता है। तो ज़्यादातर लोग दोस्तों, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी कैंडल वाला पैटर्न यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको लो, हाई, क्लोज, ओपन सारी चीज़ें इसमें शो आसानी से होती हैं। तो अब कैंडल्स के बाद दोस्तों अगला जो फीचर है वो है इंडिकेटर्स। तो
इंडिकेटर्स में हम जाएंगे तो इंडिकेटर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो सबसे ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पर्सनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पर्सनल कोई अगर आप अपना इंडिकेटर बना के लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में बिल्ट इन, तो यहाँ पे जो मेन है ना टेक्निकल वाला, फंडामेंटल वाला काम का नहीं है, हमें ये देखना होता है टेक्निकल, और ये कम्युनिटी वाला है। तो हमें टेक्निकल देखना होता है, तो यहाँ पे आएंगे जब आप टेक्निकल में, तो यहाँ देखिए आप इंडिकेटर्स में आएंगे तो यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आपको दिख जाएंगे। तो इंडिकेटर्स अगर आप यहाँ से लगाना चाहें तो आप यहाँ से इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है, इसके बाद में ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, ये पैटर्न्स है। तो जनरली हम लोग जैसे इंडिकेटर इसमें यूज़ करते हैं तो मूविंग एवरेज वगैरह आपने सुन रखा होगा। तो जैसे अगर मैं मूविंग एवरेज पे जाता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स ओपन हो गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी नाम सुना होगा इसका EMA का, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA, इसके बाद मूविंग एवरेज रिवन। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स मतलब आप समझ सकते हो, नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये पता करने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिकेटर्स से बहुत सारे किसी ने सबने अपने अपने इंडिकेटर्स बना रखे हैं, तो इसमें ट्रेडिंग व्यू में वो हमको देखने को मिल जाते हैं। तो आप जब इंडिकेटर्स लगाएंगे तो एक हमें डायरेक्शन पता चलता है कि ये वाला स्टॉक या फिर ये वाला इंडेक्स किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसका इतने इस्तेमाल है, बाकी आप इसको जब ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम अलर्ट का। तो अगला ऑप्शन है अलर्ट का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो ये इस तरह से एक ओपन होगा। और इसका फ़ायदा ये है कि मान के चलिए आप चार्ट देख रहे हैं, किसी भी आप स्टॉक को देख रहे हैं किसी कंपनी के, और आप चाहते हैं कि उसका प्राइस एक इतना बढ़ने के बाद या इतना गिरने के बाद मुझे अलर्ट कर दे, है ना। आप उसमें कुछ और देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस बीच में आपको जब वो टारगेट हिट हो या फिर वो उस प्राइस तक पहुंच जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए या फिर वो अलर्ट कर दे। तो इसलिए इसका नाम क्रिएट अलर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके आप लिख सकते हैं अपना प्राइस जो भी हो, और जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसके बाद ये अलर्ट में लग जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, फिर ये आपको इन्फॉर्म कर देगा जैसे उस प्राइस पे ये हिट करेगा। तो इसका इस्तेमाल ये होता है। बाकी ये रिप्ले वाला ऑप्शन है, तो ये दोस्तों पेड है, अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसमें होता है क्या, ऐसे मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, यहाँ तो दिखेगा नहीं क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है, और पेड की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। जो बहुत बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, करोड़ों में करते हैं, तो उन लोगों के लिए पेड होता है। तो आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, आप ये मान के चलिए यहाँ से आपको यहाँ तक कैंडल दिख रहा है, आप इसको रिमूव कर दें और आप चाहते हैं कि दोबारा से जो पैटर्न यहाँ तक कैंडल आई है, कैंडल्स का जो मूवमेंट हुआ है, तो वो दोबारा आपको एक एक बनते हुए दिखे, तो वहाँ पे ये रिप्ले होता है। यहाँ से आप अंडू और रीडू कर सकते हैं, कोई चीज़ आपसे गलत हो गई, आप चाहते हैं वापस हो, तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं, यहाँ से रीडू कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला अननेम्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ का फ़ायदा क्या है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो काम की, आप जैसे डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऑटो सेव वाला ऑप्शन दिखता है। तो मेरे इसमें ये ऑन है, अगर आपके इसमें ऑफ हो तो इसे आप ऑन कर लेना। इसका फ़ायदा ये कि जो भी आप इसमें ड्रॉ करते हैं इस चार्ट में, जो भी आप स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें सेव हो जाएगी। इसे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती, जब आप ट्रेडिंग करेंगे, आगे आप सीखते जाएंगे, तो आप जो चार्ट बनाएंगे इसमें, तो वो आप चाहेंगे कि आप जैसे कभी पुराने चार्ट्स देख कर के पैटर्न को समझना चाहें, तो फिर ये ऑटो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। आप पुराने चार्ट्स या जो भी आपने ड्राइंग कर रखी है वो सारी चीज़ आपको जाके इसमें दिखेगी। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है उसकी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों सेटिंग। तो सेटिंग के लिए आप सेटिंग में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो सेटिंग में क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ पे जनरली जैसे कि मान के चलिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। जैसे आप सिंबल में आएंगे तो सिंबल में क्या है, सिंबल में इसमें जो भी जैसे चार्ट में जो आप कैंडल देख रहे हैं, तो इस चार्ट में जो कैंडल का कलर है, बॉडी, अब जो कैंडल होती है उसकी एक बॉडी होती है, बॉर्डर होती है, ऊपर जो लंबी सी जो डंडी निकली रहती है उसे बिक बोलते हैं। तो उनके अगर आप कलर्स इसमें चेंज करना चाहें तो आप इसके कलर्स चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। सब पे क्लिक करके सबके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों
एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कैनवास का। तो कैनवास में जा कर के आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसका जो कलर दिख रहा है वो वाइट कलर दिख रहा है, लेकिन इसका भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं तो उनके जो ट्रेडिंग व्यू का बैक का चार्ट आपको ब्लैक कलर में दिखेगा या फिर किसी दूसरे कलर में। तो आप यहाँ जा कर के आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये कलर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो चाहे कलर अपनी पसंद का लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में ग्रिड लाइंस का है कि आप चाहते हैं ग्रिड लाइंस या फिर दूसरी लाइन, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रॉस हेयर में आप चाहते हैं डैश डैश या फिर कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्रॉस हेयर क्या होता है, जैसे आप देखिए अब ये कर्सर ये दिख रहा है आपको, ऊपर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डैश डैश लाइन, तो इसे ही क्रॉस हेयर बोलते हैं। आप यहाँ से जाके उसका कलर और उसको यहाँ पे डैश डैश आ रहा है तो इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर मार्क। तो आपने ट्रेडिंग में ये भी देखा होगा, ये जो चार्ट देख रहे हैं ना कर्सर, तो ये पूरे स्क्रीन पे आपने देखा होगा ट्रेडिंग चल रही है और पीछे कुछ लिखा हुआ है, किसी स्टॉक का नाम लिखा है या फिर जो भी वो लिखना चाहते हैं, तो वो आप वाटर मार्क यहाँ पे जाके आप लगा सकते हैं। उसका कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन से, फिर नेविगेशन पेन, ये सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं। इसके बाद में अलर्ट्स का मोड भी यहाँ दे रखा है। और सबसे अच्छा एक और इवेंट है, एक और चीज़ है इसमें, इवेंट्स। तो इवेंट्स में दोस्तों क्या है कि आप जैसे ही इस बॉक्स में टिक कर रखा है मैंने, लेटेस्ट न्यूज़ जो है टिक करेंगे तो आपके पास जो भी शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आ रही है सरकार की तरफ से, कंपनियों की, वो सब आपको यहाँ पे शो होंगी। न्यूज़ नोटिफिकेशंस, न्यूज़ की नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो वो भी आप टिक करेंगे यहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना बॉक्स, ये फुल स्क्रीन का। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा फुल स्क्रीन, और इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप एस्केप करेंगे, जो आपके लैपटॉप में एस्केप वाला की होता है, तो इसके बाद में वो नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बहुत अच्छा फीचर है, इसे बोलते हैं हम स्नैपशॉट का। इसमें एक डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे आपने कोई ड्रॉ वगैरह बनाया, कोई पैटर्न आपने इंक्रीज़ किया है, आपने ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई किया, तो आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक करके किसी को शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आप ट्विटर पे आप इमेज भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, फिर हम अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये साइड में जो दिख रहा है यहाँ पे वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन होता है। वॉच लिस्ट मतलब कि मान के चलिए कि आपने जो शेयर मार्केट में आए तो आपने कुछ फेवरेट स्टॉक बना लिए अपने कि ये मेरे स्टॉक्स फेवरेट हैं, इनको मैं डेली वॉच करूँगा, या फिर ये इंडेक्स है मुझे डेली देखना है, या फिर अमेरिका का मार्केट है डेली देखना है, या क्रिप्टो की कुछ कॉइन्स देखना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट ओपन हो गई है, आप देखिए इसको मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ देखिए आप स्टॉक्स है ना, फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। तो यहाँ पे आप अगर कोई नई वॉच लिस्ट में कोई नया स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आप सीधे प्लस बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे और फिर ऐड का ऑप्शन आएगा और वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आपके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये वॉच लिस्ट बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम सभी जब काम करते हैं तो कई चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब साइड में रहेगा, आपको याद आया कि भाई कुछ देखना है, क्लिक किया तो यहीं से डायरेक्ट आप जब क्लिक करेंगे तो वो वाला स्टॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपके चार्ट में ओपन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है फिर यहाँ पे अलर्ट्स का, जो अभी हमने यहाँ सीखा था ये वाला फीचर, वो सेम फीचर यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों इसमें विंडो। तो इस फीचर में क्या फ़ायदा है कि जितने भी मान के चलिए आपने यहाँ पे चीज़ें खोल के रखी हैं, ये स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपने दूसरी चीज़ें भी ओपन करके रखी है ना, आप एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं सारे, तो फिर आप जो ये वाला फीचर है कॉर्नर पे आप देखेंगे कर्सर जो माउस का दिख रहा है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ निफ्टी ओपन करके रखा है तो निफ्टी दिख रहा है। अगर इसके साथ में कुछ और भी ओपन होता तो वो सब यहाँ पर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू दिखा देता है कि यहाँ पे आपने क्या क्या ओपन करके रखा हुआ है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम फीचर आएंगे, तो नेक्स्ट फीचर है चैट का। तो यहाँ पे आप चैट वगैरह कर सकते हैं, तो वो इतना यूजफुल है नहीं। इसके बाद में दोस्तों स्क्रीनर्स, तो यहाँ भी कोई काम का नहीं है। कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ़ायदा ये है कि कैलेंडर्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज थर्सडे December 4, आज जब वीडियो बना रहा हूँ तो 4 तारीख है, तो यहाँ पे आपको पूरी इकोनॉमिकल अपडेट देखने को मिलती है ना। मतलब इसे किसी देश की जीडीपी का डेटा आ रहा है, किसी देश की जॉब का डेटा आ रहा है ना,
तो बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का सारे डेटा आपको कब क्या चल रहा है इकोनॉमी में, सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ये हमें इंडिया का देखना है तो आप इंडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब देखने को मिल जाएगा कि अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है और क्या चलने वाला है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी में आप जा कर के, आप जैसा आपको लगता है कि आपने कुछ नया ट्रेंड देखा या फिर कुछ आपको पता है तो आप यहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गए दोस्तों सारे फीचर। सॉरी। अब दोस्तों ये हमारा ये वाली लाइन पूरी कवर हो गई है और ये वाली पूरी लाइन कवर हो गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले पे, जो जिसके बिना ये अधूरा है। मतलब अगर वो नहीं आता है तो फिर आपने ट्रेडिंग व्यू सीखा नहीं है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये नहीं पता होते तो वो आप समझ नहीं पाते। तो अब इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ट्रेडिंग व्यू होता है ना, उसमें आपको ये एक लाइन ऐसी लिखेगी वर्टिकल, ये आप देख सकते हैं, ये कर्सर है ना, जहाँ पे ये प्राइस लिखे हुए हैं। तो ये जो बाय एक्सिस होता है और एक ये होता है नीचे वाला एक्स एक्सिस। तो नीचे वाले एक्सिस में क्या होता है कि टाइम होता है ना। नीचे वाले में क्या दिया होता है? टाइम। जैसे आप देख सकते हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे टाइम दिया होता है और ऊपर तरफ प्राइस दिया होता है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ है। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ पे अब हम आते हैं। यहाँ पे हम आएंगे लेफ़्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो आइकन्स दे रखे हैं ना, सबको हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें तो ये जो क्रॉस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको क्रॉस मिल जाएगा, डॉट, एरो, डेमोन्स्ट्रेशन, इरेजर, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट किसी चीज़ को आपने कोई ड्रॉ किया तो आप यहाँ से डायरेक्ट मिटा सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं। ये डॉट है, एरो। तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये कि जैसे आप मान के चलिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन ले लेता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। किसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करना है, दिखाना है, तो मेरा सजेशन ये कि आप ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस वाले का। तो आप भी इसी का इस्तेमाल करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फीचर है, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड। तो ट्रेंड में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, रे, इन्फो, एक्सटेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इससे हमें क्या होता है कि ट्रेंड में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड पता करने के लिए। कैसे करते हैं? जैसे मान के चलिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, इसमें कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे होगा? तो मैं इसमें जाऊंगा। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आप ऐसे जाएंगे और आप मान के चलिए कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये मैंने इसका ये रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब चार्ट होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होता है और सपोर्ट नीचे होता है। तो अब जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है ना। तो अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से जाने के बाद अगर यहाँ उसने यहाँ टच कर लिया इस वाली रेजिस्टेंस को तो वो वापस फिर नीचे की ओर लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। इसी तरह से हम फिर नीचे भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों फिर हम इसमें नीचे की तरफ भी यहाँ पे सपोर्ट लगा सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए ये इसका सपोर्ट है, तो ये हमने इसको यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया। यहाँ पे आप टेक्स्ट का ऑप्शन भी आता है, जैसे यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये सपोर्ट। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे सपोर्ट लगाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था। तो सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि मान के चल रहा हूँ कि भाई ये जो सपोर्ट है इसका, तो ये प्राइस जो यहाँ पे चल रहा है वो अगर यहाँ तक आ गया तो यहाँ से फिर बाउंस बैक होगा, ऊपर की तरफ भागेगा, और अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो इससे हम ये आइडिया लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब इसको जब अगर आप हटाएंगे तो हटाना कैसे होगा? इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आप इसी में जाएंगे तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन
की जगह आप पैरेलल जो चैनल है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो आप जब यहाँ तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब आप इसे छोड़ेंगे यहाँ क्लिक करेंगे और फिर नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो ये एक पैरेलल चैनल बन गया। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने लगाया था, तो आप इससे भी डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हटाना होगा तो इसे हम फिर यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट फिर कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि अगर ये सब साइडवेज चल रहा है मार्केट, तो यहाँ तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल आप लाइन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड भी होता है, मतलब सीधे ऊपर जाता है, या फिर डाउन ट्रेंड होता है, तो वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से जो मार्केट जा रहा है वो अप ट्रेंड जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। फिर यहाँ से देखिए आप, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा और वो ठीक भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन यही कि आप दोबारा से आप इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप जैसे मान के चलिए मुझे अप ट्रेंड यहाँ से देखना है, तो आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दोस्तों लगा सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे भी लगा सकते हैं, और जब आप डाउन ट्रेंड में लगाना चाहें तो आप इसको डाउन ट्रेंड में भी लगा सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है डाउन ट्रेंड, इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ट्रेंड लाइन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी एक बेहतर ऑप्शन बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए, इससे ज़्यादा बेहतर क्या लगता है, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन क्या है, आप वापस इसी फीचर में जाएंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन। तो एक्सटेंडेड लाइन में जाएंगे ना, तो इसका फ़ायदा है कैसे, मान के चलिए आपको यहाँ से ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड जा रहा है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप, ये बहुत सटीक यहाँ से ये लगता है, और यहाँ जब ये लग जाए तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका अप ट्रेंड हो गया। तो आप ट्रेंड लाइन की जगह पर इसका एक्सटेंडेड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला बहुत अच्छा फीचर है, आप यहाँ पे देखेंगे तो फिबोनाची। तो यहाँ का जो इसका जो पहला है ना फिब, तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल चेक करना है, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके यहाँ से लेके यहाँ तक लाऊँगा, तो ये मुझे यहाँ तक का पूरा एक लेवल बता देगा। तो इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को दोस्तों ये मिलेगा। बाकी इसे फिर हम जब डिलीट करेंगे तो दोबारा यहाँ क्लिक करना, आप यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। तो इसमें बस एक ही जो फीचर है, बाकी आप और भी देख सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर इसका इस्तेमाल फिबोनाची का किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे पैटर्न्स। तो पैटर्न्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वर्क करते नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन है ना, फोरकास्ट, बार पैटर्न। तो यहाँ बहुत सारे पैटर्न्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। जैसे मान के चलिए आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, तो लॉन्ग पोजीशन में जब आप आएंगे यहाँ पर और आप मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेना चाहते हैं, तो इसने देखिए आप ये सारी चीज़ें खुद क्लियर कर देता है। यहाँ पे इसने बता दिया कि ओपन, मतलब यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, आपका टारगेट ये रहने वाला है, और यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस लग गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और रेशियो भी बता देता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि आप कितने रुपये लगाने जा रहे हैं, तो कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है, फिर कितना आपका लॉस हो सकता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड की तरह दोस्तों ये काम करता है। इसको हम डिलीट करेंगे और वापस आएंगे इस पर शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना है, तो इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लग गया है, ये बता रहा है कितने पर स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद एंट्री बता रहा है, और फिर ये टारगेट बता रहा है, टारगेट यहाँ पे हमें हिट होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, बहुत शानदार है, जो है ब्रश वाला। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्रश का इस्तेमाल, ब्रश है, हाइलाइटर, एरो, मार्कर, ये सारे दे रखे हैं। तो इसमें हम ब्रश को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ब्रश वाला फीचर बहुत अच्छा है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको कई बार नोट करना पड़ जाता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फिर हम इसमें चेक करेंगे ब्रश में जा कर के जो इम्पोर्टेंट फीचर है
वो है हाइलाइटर का। तो हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद में ये एरो मार्क कर, इसे आप कुछ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप ये ऐसे एरो करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है फिर रेक्टेंगल। जैसे आपको कुछ भी, आप कैंडल स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मार्क करना चाहते हैं, रेक्टेंगल करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाएगा। या फिर मान के चलिए कोई गैप है यहाँ पे, उस गैप को आप फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं दोस्तों, बस ये आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा तो फिर आपकी हैबिट में सारी चीज़ें एक एक करके आ जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसको वापस हम ब्रश में कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है टेक्स्ट का। तो आप यहाँ से कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो वो टेक्स्ट वाला फीचर है। फिर इसके बाद में प्राइस नोट है। जैसे मान के चलिए मैंने प्राइस नोट पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे देखना है कि इस वाली कैंडल का प्राइस जो है वो यहाँ पे दिखने लगे। तो ये देखिए आप, यहाँ पे वो दिखने लगा है कि यहाँ पर 24,576। क्लिक कर दूंगा और लिखा रहेगा। अब मुझे हटाना है तो अगेन इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे तो टेक्स्ट के प्राइस नोट के बाद में एक और इसका बहुत अच्छा फीचर है जिसका आप नीचे तरफ आएंगे तो प्राइस लेवल। जैसे आप प्राइस लेवल करेंगे तो अब यहाँ मुझे मान के चलिए लेवल लगाना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे लेवल लग गया है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है दोस्तों। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये हो गया दोस्तों पूरा इसका। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो इमोजीज़ हैं तो वो ज़्यादा इसमें काम की होती नहीं है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है मेजर। तो ये बहुत काम की चीज़ है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब मान के चलिए मुझे इस कैंडल से लेके जो ये बड़ी कैंडल दिख रही है यहाँ तक मुझे चेक करना है कि भाई कितनी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। तो आप क्लिक करने के बाद में और जैसे ही यहाँ पे लाके इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का मेज़रमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि यहाँ पे 29,117 परसेंटेज दिखा रहा है, वार्स दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है। तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो आपको जब भी मेजर, आपने चार्ट ओपन करके रखा है और आपको मेजर करना है कि इस कैंडल से लेके इस कैंडल के बीच में या फिर इस टाइम से लेकर के बीच में, इस टाइम के बीच में कितनी तेज़ी से कोई स्टॉक्स या फिर इंडेक्स ग्रो हुआ है या फिर उसमें गिरावट आई है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके बाद ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसे हाइड करना चाहूँ तो ये वो हट जाएगा। अभी कुछ ड्रॉ नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखा होता या फिर कोई ट्रेंड बना के रखा होता हमने, या फिर कोई चार्ट बना के रखा होता अलग से अपने हाथ से ड्रॉ करके, तो वो यहाँ से आप डायरेक्ट उसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, आप चाहते हैं कि एक बार में ही सब हट जाए, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दो और अच्छे फीचर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जब ये जो कैंडल दिख रहा है तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। डोजी होता है, एनगल्फिंग होता है, हैमर होता है ना, ये सारे बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं। तो शूटिंग स्टार होता है, इवनिंग स्टार। तो इन सबको एक एक जाके ऐसे कैंडल में ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए चार्ट में कि कब कहाँ पे कैंडल में कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो आप इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाकर के आप यहाँ पे सर्च करिएगा कैंडल, और जैसे ही आप कैंडल सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे टॉप पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कर्सर पे ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अभी आप देखना, जैसे आपने क्लिक किया तो अब आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शो करेगा पूरे चार्ट में, है ना। ये देखिए आप, ये वेरिश एनगल्फिंग बन गया है। इसके बाद में ये देखिए आप, ये डोजी बन गया है। तो यहाँ पे जब आप जूम करके देखेंगे तो पूरे चार्ट पे आपके ये कैंडल दिखेगा। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, ये सब जो मैंने नाम बताया आपको, तो इससे हमें पता चलता है कि अगली कैंडल कौन से बनने वाली है, या फिर अगला प्राइस जो है वो कैसा मूवमेंट करने वाला है, प्राइस अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से दोस्तों पता लगती है। अब इसको आपको हटाना है तो सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये डिलीट यहाँ से हो जाएगा। अगला और फीचर बहुत कमाल का है। जैसे अभी हमने जो ट्रेंड लाइन सीखी थी, आपने देखा होगा यहाँ से, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन आपको ऐसे बना करके यहाँ दिखाई थी कि ये ट्रेंड बन रहा है। अब इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि पूरे चार्ट में एक एक करके आपको ऐसा ट्रेंड लाइन ना बनाना पड़े, वो खुद से सारी ट्रेडिंग व्यू आपको बना करके दे दे, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे। आपको अगेन इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर आप सर्च करेंड, ट्रेंड।
आप जैसे ही ट्रेंड लिखेंगे तो आप जैसे ही नीचे तरफ आएंगे, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कम्युनिटी। कम्युनिटी में आप पहला वाला जो देख रहे हैं ना, ट्रेड लाइंस विथ ब्रेक्स लक्स एल्गो, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पूरे चार्ट या स्टॉक पर आप देखेंगे कि वहाँ पर ट्रेंड लाइन बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड ऑटोमेटिक इसने पूरा ट्रेंड बना के दे दिए हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपको आपको बिना मेहनत के आपको पता चल जाएगा, बस आपको स्टडी करना रहेगा कि अप ट्रेंड कैसा बन रहा है, डाउन ट्रेंड कैसा बन रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि जो ट्रेंड्स है उनको कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये वाला आप देख लीजिए, जो ज़्यादातर लोग दोस्तों इसे मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, जबकि बहुत काम का फीचर है ये। आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये मेरा प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तो ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपने उसको चार्ट को डार्क कर सकते हैं या फिर वाइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, होम पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आप नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपको पूरे मार्केट की समरी देखने को मिल जाएगी, है ना, जैसे अभी क्या चल रहा है मार्केट। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियाज़, जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी यहाँ पे ओपिनियन डालते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आप इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज़ देख सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो टॉप स्टोरीज़ मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में ट्रेंड क्या है, तो सारी चीज़ अब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद में स्टॉक गेनर्स की, टॉप गेनर्स कौन है, टॉप लूजर्स कौन है, सारी चीज़ एक ही जगह पर आपको देखने को मिलने वाली है। क्रिप्टो भी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो ये होम पेज जो दोस्तों है वो बहुत सारे लोग विजिट नहीं करते हैं, बहुत काम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट मैप आपको मिल जाएगा, है ना, जैसे अभी ये फॉरेक्स का हीट मैप है, तो यहाँ पता चल रहा है आपको कि कौन सी करेंसी जो है वो टॉप लूजर है, टॉप गेन कर रही है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों वापस आएंगे हम प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट के बाद में जो ये स्क्रीनर है, स्क्रीनर पर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखेंगे आपको, ETF बॉन्ड, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हीट मैप। जैसे मान के चलिए अगर आपको यहाँ से क्रिप्टो का हीट मैप देखना है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आप स्टॉक्स का देख सकते हैं। तो आप जैसे मान के चलिए स्टॉक्स का देखना है मुझे, तो आप एक ही जगह पर आप देखिए स्टॉक्स के, हमें एनवीडिया, है ना, एप्पल, गूगल, सबके हीट मैप दिख रहे हैं। मतलब ये बता रहा है कि कौन सा टॉप लूजर है, कौन सा टॉप गेनर है। इसके बाद में सेक्टर वाइज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ टेक्नोलॉजी, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों बस इतना सा ही था ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। आप भी इसको अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा देखने के बाद में, तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और आप ट्रेडिंग जब भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।